स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने सेक्शन सर्च ले रहे हैं। वो इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं 2021-22 के, तो माह सितंबर के चल रहे हैं। तो आज हमारे पास असाइनमेंट 2 का कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 5 आपके क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे उसी में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, बिना किसी देरी के लिए चलता हूँ आपको क्वेश्चन और आंसर की ओर। पहला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एक आवर्त से में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? कौन कौन सी? आयनन विभव में, संयोजकता में, परमाणु आकार में, विद्युत ऋणात्मकता में। तो आपको बताता हूँ पहले की क्वेश्चन की क्या है। आयनन विभव के बारे में बात करते हैं हम। आयनन विभव कहते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है किंतु परमाणु त्रिज्या घटती है। याद रखना है, जिसके फलस्वरूप P+ व N एंगस्ट्रॉम के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है, तब बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आगे बढ़ लेते हैं। क्या अगला आगे है कि किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव घटता है, क्यों है? ये इसका भी आंसर है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम हो जाता है, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान घटने लगता है। तो ये आपका आंसर हो गया। हम दूसरे की बात कर लेते हैं। संयोजकता क्या होती है? तत्व संयोजकता। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर वर्ग 1 से 6 तक ऑक्सीजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 7 बढ़ती है, 1 से 7 तक बढ़ती है। तब हाइड्रोजन के सापेक्ष वर्ग 1 से वर्ग 7 तक बढ़ती है, फिर घटने लगती है। तो ये आपका दूसरे का। तीसरा देख लेते हैं, जैसा कि परमाणु आकार के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो परमाणु आकार से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। आता है एक स्वतंत्र परमाणु केंद्र से उसके सबसे बाहरी की दूरी ही परमाणु के आकार को दर्शाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु घटता है। बात कर लेते हैं चौथे की, विद्युत ऋणात्मकता की। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता नियमित रहती है, नियमित रूप से हैलोजन तक बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार घटता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, इसी में यही इसका आगे है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता नियमित रूप से घटती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिससे त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। ये आपका आंसर हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्यों? और क्यों भी बताना है क्यों। तो आपका उत्तर हो जाएगा सौर कुकर में समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यह प्रकाश की सभी किरणों को वांछित स्थान पर परिवर्तित करता है। जहाँ ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर सारी की सारी किरणों को ले जा सकता है। इसीलिए इसमें समतल दर्पण बहुत आवश्यक है, समतल दर्पण उपयुक्त होता है। और दूसरे की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे प्रश्न का ही अगला है कि सौर पैनल के 2 उदाहरण दिए। सौर पैनल के 2 उदाहरण दे देते हैं उत्तर में। यातायात संकेतों के लिए, दूसरा खनिज तेल के कुएं खोदने के यंत्र को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 4 उपलब्धियां लिखिए। बताए तो आपको पहली है कि नए तत्वों की खोज मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के कुछ नए अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, किंतु इन खाली स्थानों पर आने वाले तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, स्कैडियम। ये इनके साथ में सिंबल्स दिए हुए हैं, ये भी पढ़ लेना, ये भी आप देख लेना, याद कर लेना। अगला दूसरा है उसका तत्वों के गुणों के अध्ययन के में सहायक अभी तक ज्ञात है समस्त तत्वों को केवल 7 आवर्त और 9 वर्ग में वर्गीकरण हो जाने से इन तत्वों का अध्ययन सरल हो गया है। ये दूसरा होगा। तीसरे की बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में मेंडलीफ के अनुसार यदि किसी तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान ठीक प्रकार से ज्ञात हो तो उसकी संयोजकता ज्ञात कर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान A = तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू संयोजकता। ये भी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार। चौथे की बात कर लेते हैं कि अनुसंधान में सहायक मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी समस्त रसायन शास्त्र का सारांश है। इसके अवलोकन में से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ
कैसा व्यवहार होगा। है कि परमाणु द्रव्यमान के संशोधन मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया, तब कुछ तत्वों के द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में नहीं थे। द्रव्यमान आधार पर रखा गया है, कुछ तत्वों के द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में नहीं थे, तब उनके द्रव्यमान में संशोधन कर पुनः स्थान दिया गया। प्रश्न चौथे की बात कर लेते हैं। प्रश्न चौथा क्या कहता है कि का है कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं। तो जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहते हैं, आधुनिक अनुवांशिकी जनक कहा जाता है। उसकी बात करते हैं। बाकी इसको हमको एक्सप्लेन करना है। संतान नर ये है, मादा ये है, 50% पुत्री एवं 50% पुत्र। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बाका ये जैसे दिया है चौथे का बाद, संतान नर होता है क्या XY, मादा होती है XX। जब क्रॉस होते हैं ये दोनों, ये जैसे जैसे आपने दिया हुआ है ना, XY का क्रॉस है, इधर XX का है, जैसे जैसे ये बना हुआ है ना, वैसे वैसे आप बना लीजिए। तो 50% आपकी ये पुत्री हो जाएगी और ये आपके पुत्र हो जाएंगे 50%। जैसा जैसा ये बना हुआ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप थोड़ा सा भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें, आप बिना देखे ही बना सकते हैं, दूसरी बार तीसरी बार में बन ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न 5 का, गाय की एक प्रजाति ज़ेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। एक प्रजाति साहिवाल साल में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगुर नामक एक अन्य प्रजाति की शरीर सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध, मतलब किस गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इसमें से किसी भी इन तीनों में से करना हो तो इनमें से किन गायों का संकरण करना होगा और क्यों। उत्तर की बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो साहिवाल और अंगुस नामक गायों में संकर कराना होगा, क्योंकि साहिवाल गाय जेवा की एक प्रजाति है जो 20,000 लीटर दूध देती है। अंकुश गाय शरीर से सुदृढ़ है। ये दोनों का अगर हम संकर कराते हैं तो एक हष्ट पुष्ट गाय आपको मिलेगी और अच्छा दूध देगी, एकदम सुदृढ़ मिलेगी, उसका शरीर सुदृढ़ होगा और 20,000 लीटर के लगभग दूध देती है आपको। दूसरे की बात कर लेते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसके कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। इसके 2 प्रमुख कारण बता देते हैं। मटर का पौधा 1 वर्षीय है तथा अल्प समय जीवन चक्र होता है, पहला ये है। दूसरा की बात कर लें। दूसरा क्या है कि इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। अतः मटर में क्या होता है, स्वपरागण होता है। तीसरा है कि अगर 2 लिखना, आप 2 लिख, तो तीसरा लिखना, ये वाला लिखना, तो ये लिख सकते हो आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा है, स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समलिंगी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लवण वाले होते हैं। तो ये आपके आंसर कंप्लीट हुए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो पुट करें वो आप तक पहुँचें और आप उसका लाभ लेकर साथ में शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को ताकि वो भी उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद।